प्राइस जो है वो अगेन एक वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि प्राइस से आगे कुछ भी नहीं होता है सिवाय वॉल्यूम के। जब जब ये दोनों साथ में ऊपर जाते हैं तब तब यहां पर आपको अच्छी तेजी देखने को मिलती है। साइकिल किस डायरेक्शन में जाएगी वो आने वाली हवा तय करती है। अगर विंड की डायरेक्शन आपके पीछे से आ रही है तो आपकी साइकिल को आगे धक्का लगेगा। आप जितने मर्जी अच्छे साइकिल के ड्राइवर हैं, लेकिन अगर हवा आगे से आ रही है तो आप आगे नहीं चल पाएंगे। यहां से यहां तक आपको 13 दिन में 23% के आसपास का मूव देखने को मिलता है। और वैसे जिस तरीके से मैं इसको यूज करता हूं, अगर आप इसको सिर्फ उसी तरीके से भी यूज करेंगे देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेटजी फॉर यू टू फॉलो। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको जो ऑसिलेटर बताने वाला हूं इसके बारे में हमने कभी बात नहीं करी है। ये इंडिकेटर वॉल्यूम और प्राइस दोनों को मिला के बनाया जाता है। 9:15 बजे वाले जो प्राइसेस होते हैं वो मोस्टली शैम प्राइसेस होते हैं, वो मोस्टली फेक प्राइसेस होते हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हमने बहुत टाइम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं। हमने इंडिकेटर डिस्कस करे हैं, हमने प्राइस एक्शन डिस्कस किया है। इंडिकेटर में हमने मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजीज डिस्कस करी हैं और हमने कुछ बेसिक ऑसिलेटर भी डिस्कस करे हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको जो ऑसिलेटर बताने वाला हूं इसके बारे में हमने कभी बात नहीं करी है। ये इंडिकेटर वॉल्यूम और प्राइस दोनों को मिला के बनाया जाता है। दोस्तों वॉल्यूम इज द ओनली लीडिंग थिंग इन द मार्केट। आपने सुना होगा कि वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जो मार्केट को लीड करता है। उसका रीजन ये है कि वॉल्यूम इज एक्चुअली ड्राइविंग द मार्केट। मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, साइकिल किस डायरेक्शन में जाएगी, वो आने वाली हवा तय करती है। अगर विंड की डायरेक्शन आपके पीछे से आ रही है तो आपकी साइकिल को आगे धक्का लगेगा। आप जितने मर्जी अच्छे साइकिल के ड्राइवर हैं, लेकिन अगर हवा आगे से आ रही है तो आप आगे नहीं चल पाएंगे। वॉल्यूम यहां पर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वॉल्यूम यहां पर आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, वॉल्यूम यहां पर आपको मोमेंटम प्रोवाइड करता है। और प्राइस जो है वो अगेन एक वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि प्राइस से आगे कुछ भी नहीं होता है सिवाय वॉल्यूम के। ऑल्दो देयर आर सर्टेन लीडिंग इंडिकेटर्स, फॉर एग्जांपल ऑसिलेटर्स लाइक RSI, लेकिन स्टिल उनकी भी एक लिमिटेशन होती है। तो दोस्तों आज जो इंडिकेटर मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, मैं वो इंडिकेटर का इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। इसको यूज कैसे करते हैं, अगर आपको इस बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख सकते हैं दैट यू नीड अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूजिंग दिस इंडिकेटर। वो बात और है कि मैं आपको वीडियो में एग्जैक्टली मैं कैसे इसको यूज करता हूं मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन आज की डेट के अंदर आप इसको किसी और स्ट्रेटजी में कैसे यूज कर सकते हैं, अगर आपको वो डिटेल चाहिए तो मैं आपको प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी दे सकता हूं। अभी के लिए मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि मैं उसको एज अ साइड इंडिकेटर किस तरीके से यूज करता हूं और कहां और कैसे प्रोडक्ट्स में यूज करता हूं। सो दोस्तों इस इंडिकेटर का नाम है मनी फ्लो इंडेक्स और मनी फ्लो इंडिकेटर। तो मनी फ्लो इंडेक्स या मनी फ्लो इंडिकेटर किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नाम से होते हैं, बट मनी फ्लो इंडेक्स इसका एक्चुअल नाम है। तो मनी फ्लो इंडेक्स जो हमारा इंडिकेटर है ये हाई प्लस लो प्लस क्लोज, इसमें ओपन प्राइस को साइड पे रखा जाता है। हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3 ये इसका फॉर्मूला होता है। ये वाला प्राइस यूज करता है, अपार्ट फ्रॉम दिस साथ में ये वॉल्यूम यूज करता है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यहां पर इसको कहते हैं हम टिपिकल प्राइस, विच इज हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। फिर आपका मनी फ्लो बन जाता है टिपिकल प्राइस जो आपका आया, इसको आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अब अगर वॉल्यूम के साथ हाई प्लस लो प्लस क्लोज साथ में मूव कर रहा है, मतलब ये टिपिकल प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रही है। और यहां पर ओपन प्राइस क्यों इंक्लूडेड नहीं है? ओपन प्राइस इसलिए इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 9:15 बजे वाले जो प्राइसेस होते हैं वो मोस्टली शैम प्राइसेस होते हैं, वो मोस्टली फेक प्राइसेस होते हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे व्यू बेस्ड एज इन रैंडम वाले ट्रेड्स बहुत सारे 9:15 बजे पड़ते हैं। रीजन बीइंग कि सुबह मार्केट खुलते ही आपकी मार्केट में स्टॉप लॉसेस करते हैं, कुछ रैंडम ट्रेड्स होते हैं, पैनिक ट्रेड्स होते हैं। तो इस सारे नॉइस को हटाने के लिए यहां पर हम O प्लस H प्लस L प्लस C डिवाइडेड बाय 4 नहीं करते हैं। टिपिकल प्राइस में हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। सो यहां पर जब टिपिकल प्राइस बढ़ता है इसका मतलब ओपनिंग प्राइस को हटा के मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब दिन भर मार्केट ऊपर जा रही है। दूसरा, अगर वॉल्यूम से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और तब भी ये इंडिकेटर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रही है। क्योंकि अगर टिपिकल प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन कम वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि प्राइसेस तो ऊपर जा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा। तो ये इंडिकेटर जो है MFI जो है वो ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा भी तो बहुत स्ट्रांगली नहीं जाएगा। अगर टिपिकल प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है लेकिन वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम तो ऊपर जा रहा है लेकिन प्राइसिंग नीचे जा रही है, तो MFI ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम की वेटेज यहां पर ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर टिपिकल प्राइस और वॉल्यूम दोनों ऊपर जाते हैं तो MFI ऊपर जाएगा। अगर टिपिकल प्राइस नीचे आता है और वॉल्यूम ऊपर चला जाता है तो MFI नीचे आ जाएगा। तो यहां पर ये इंडिकेटर लगाते कैसे, पहले मैं आपको ये दिखाता हूं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसको कैसे यूज करता हूं। और वैसे जिस तरीके से मैं इसको यूज करता हूं, अगर आप इसको सिर्फ उसी तरीके से भी यूज करेंगे देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेटजी फॉर यू टू फॉलो। ये एटलीस्ट आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन प्रोवाइड कर देगा कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है या नहीं है। लेकिन अभी के लिए पहले मैं आपको लगाना सिखाऊंगा। तो यहां पर मैंने अप्लाई किया भारत डायनामिक्स, कोई भी आप स्टॉक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डेली चार्ट, वीकली चार्ट कुछ भी आप लगा लीजिए। और यहां पर हम चलते हैं इंडिकेटर्स में और हमने टाइप किया MFI मनी फ्लो इंडेक्स।
अप्लाई कर दिया। मनी फ्लो इंडेक्स आप यहां पर नोटिस करेंगे ये ऑलमोस्ट आरएसआई जैसा ही दिख रहा है। दोस्तों वैसे तो आप नोटिस करेंगे कि ये आरएसआई के साथ बहुत बार मैच करता है। जैसे यहां पर ये ऊपर जाता है, ओवरबॉट हो जाता है, आरएसआई भी हो जाता है, यहां पर एमएफआई हो जाता है, यहां पर भी हो जाता है, यहां पर एमएफआई होता है, यहां पर भी हो जाता है। लेकिन बहुत बार ये दोनों डाइवर्ज करेंगे। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर एमएफआई ओवरबॉट हो गया लेकिन आरएसआई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। ये मार्केट यहां से नीचे आ जाती है, इसका मतलब यहां पर आपको मार्केट पे टॉप देखने को मिल सकता है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर देखिए एमएफआई ऊपर नहीं गया लेकिन आरएसआई ओवरबॉट हो गया था। यहां पर फिर मार्केट कुछ टाइम के लिए रुक गई। जब जब ये दोनों साथ में ऊपर जाते हैं तब यहां पर आपको अच्छी तेजी देखने को मिलती है। ये तो एक बेसिक सी बात है। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, अगर आप एमएफआई के पैरामीटर्स को 28 कर देते हैं, जिस तरीके से मैं इसको यूज करता हूं, और अब अगर आरएसआई उसको सपोर्टिव मिल जाता है तो यहां पर आपके ट्रेड का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। लेट मी शो यू अ फ्यू एग्जांपल्स एंड थिंक अबाउट एनी स्टॉक ऑफ योर चॉइस। मैं यहां पर रैंडमली कोई भी स्टॉक पिक करूंगा और मैं आपको उसके ट्रेड्स दिखाता हूं। यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर आरएसआई ऊपर गया लेकिन एमएफआई ऊपर नहीं गया। अच्छा याद रखिएगा, हमने एमएफआई के पैरामीटर डबल किए, आरएसआई के डबल नहीं करे हैं, क्योंकि आरएसआई के पैरामीटर इंक्रीज करते ही वो ओवरबॉट होना ही बंद हो जाएगी। तो आरएसआई के पैरामीटर्स को मैं हमेशा सेम ही रखता हूं। ज्यादा से ज्यादा किसी स्ट्रेटजी में 20 तक ले जाता हूं, बट अदरवाइज मैं उसको 14 पे ही रखता हूं। अब आप यहां पर देखिए, इस जगह पर आरएसआई ओवरबॉट हुआ लेकिन एमएफआई नहीं हुआ और मार्केट नीचे आ गई। लेकिन अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर ये दोनों ओवरबॉट हो गए थे। अब आप यहां पर देखिए, यहां से यहां तक आपको 13 दिन में 23% के आसपास का मूव देखने को मिलता है। अगर आप इसकी अगली कैंडल्स के हाई से भी ट्रेड लेते तो भी आपको 20% के आसपास 12 दिन में मूव देखने को मिलता है। नॉट बैड। हाँ, और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा पीछे लेकर चल रहा हूं। यहां पर देखिए, इस जगह पर ओवरबॉट नहीं हुए लेकिन इस जगह पर ओवरबॉट हो गए। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर आपको मिलेगा मोमेंटम, स्टॉक रॉकेट, 26 दिन में 44% के आसपास का मूव, ऑलमोस्ट एक दिन में 2% का मूव। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर देखिए, आरएसआई हो गया, एमएफआई नहीं हुआ। और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर देखिए, इस जगह पर आरएसआई और एमएफआई दोनों हुए, मार्केट ज्यादा मूव नहीं करी है, लेकिन जैसे ही आपका एमएफआई अब नीचे आया तो आप सिर्फ इतना सा लॉस लेकर यहां पर मार्केट से बाहर हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास का लॉस। क्यों एग्जिट किया? क्योंकि एमएफआई आपका यहां पर ओवरबॉट जोन से नीचे हो गया था। तो इस जगह पर अगर आप नोटिस करें तो एक्चुअली में 5% का भी नहीं, 4.25% की डाउनसाइड आपको मिली है उस कैंडल के लो पे भी। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखिए, जब आपके ये दोनों ओवरबॉट होते हैं, इस जगह पर आपने यहां पर ट्रेड लिया, जिस कैंडल पर एमएफआई नीचे आया था उस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, आप ट्रेड में बैठे रहे, 14 दिन में 15% के आसपास का रिटर्न। वैसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए 5 पीरियड की मूविंग एवरेज के नीचे का क्लोज का वेट कर सकते हैं। अगर 5 EMA के नीचे मार्केट क्लोज करती है, जैसे कि अगर आप यहां पर भी देखते हैं, तो इस जगह पर 5 पीरियड की मूविंग एवरेज के नीचे का क्लोज अगर हम लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 4.5% के आसपास का ही रिटर्न आता। तो आप इसको भी एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। यहां पर हम कोई और स्टॉक ओपन कर लेते हैं और इस बार हम वीकली चार्ट पे ओपन करते हैं। लेट अस गो टू सम मिड कैप स्टॉक और कैनरा बैंक देख लेते हैं। कैनरा बैंक में हम नोटिस करेंगे कहां पर दोनों इकट्ठे ओवरबॉट होते हैं। यहां पर देखिए, इस जगह पर दोनों एक साथ ओवरबॉट होते हैं और यहां पर आप देखिए, आपको 14 दिन में 17-18% के आसपास का मूव देखने को मिला है। और जिस दिन मार्केट 5 EMA के नीचे क्लोज हुई है, वहां पर आपको 1% का लॉस हो रहा है। और मेरे ख्याल से अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 4-5-6% के आसपास का लॉस विल बी मोर देन सफिशिएंट। दोस्तों, अभी तो ये एग्जैक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है, मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि आप एमएफआई को सपोर्टिव रोल में कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपका आरएसआई इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय डबल द एमएफआई, एज इन 28 पीरियड का एमएफआई, तो वहां पर आपके आरएसआई का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये बेनिफिट होता है वॉल्यूम को साथ में लेने का, क्योंकि आरएसआई प्राइमरीली प्राइसेस को लेता है, एमएफआई वॉल्यूम और प्राइसेस दोनों को ले लेता है। इसीलिए एमएफआई एक्ट्स एज अ बेटर लीडिंग इंडिकेटर कंपेयर टू आरएसआई, क्योंकि ये वॉल्यूम को भी साथ में ले रहा है। हाँ, इसमें आप इंडेक्स में एमएफआई को अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इंडेक्स ट्रेड नहीं होते, इंडेक्स के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं। तो अगर आपको एमएफआई अप्लाई करना है, जैसे कि यहां पर अगर मैं निफ्टी पे एमएफआई को अप्लाई करूंगा तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं निफ्टी फ्यूचर पे करूंगा तो फिर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको मालूम ही होगी। तो दोस्तों, यहां पर मैंने आपको ये बताया कि एमएफआई क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसका क्या रोल होता है, एंड एट द सेम टाइम आरएसआई के साथ एमएफआई यूज करके आप अपने ट्रेडिंग सेटअप का सक्सेस रेट कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आपको एमएफआई पे कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू अबाउट अ कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो मैं अभी से कुछ टाइम पहले यूज कर रहा था, लेकिन उसका आरओआई इंप्रूव करने के लिए मैं उस पर और रिसर्च कर रहा हूं और मैं इसको दोबारा से एक बेटर वर्जन के साथ यूज करना चाहूंगा। लेकिन तब
तक के लिए मैं आपके साथ वो स्ट्रेटजी डेफिनेटली शेयर कर सकता हूं। आप भी उसके ऊपर रिसर्च कीजिए और आप इस स्ट्रेटजी पे भी रिसर्च कीजिए। दोस्तों मेरा पर्पस आपको एजुकेट करने का है, ना तो मेरा पर्पस आपको स्ट्रेटजी देने का है, ना ही मेरा पर्पस है कि आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लीजिए, ब्लाइंडली फॉलो कर लीजिए, और ट्रेड रिकमेंडेशन देने का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं जो चीज यूज कर रहा हूं और मैं उसको इंप्रोवाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप और मैं साथ में करेंगे तो शायद अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसलिए मैं वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको दे सकता हूं। आप मुझे बताइए, अगर आपको चाहिए तब उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं, और अगर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहेंगे तो हम कमेंट्स में बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।